नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अब इस वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा बात करने का मुद्दा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। चौकीदार चोर है, चौकीदार 100% चोर है, चौकीदार ही चोर है। ये जो नारा है पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। राहुल गांधी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इस देश के युवराज ये नारा ना लगाए। राहुल गांधी ने बोल दिया चौकीदार चोर है तो एक पूरी भेड़ चाल, एक पूरी पिद्दी गैंग, पूरा मीडिया का एक सेक्शन शुरू हो गया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी सबूत के एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मैं इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन मैं इस वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा था जिस दिन से मुझे पता चला था कि भैया बीजेपी की एक नेता पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि चौकीदार चोर है या फिर मोदी ने पैसा खाया है या करप्शन किया है मोदी ने। लेकिन अपने मुगालते में अब राहुल गांधी की लाइफस्टाइल क्या है भैया, पोगो देखो, ये देखो, आधी रात को उठकर ओ चौकीदार चोर है, हाँ चलो चौकीदार चोर है का नारा लगाएंगे कल से, और उनका जितना ब्रिगेड है वो सब लग जाता है। भाई राहुल गांधी ने बोला तो सच ही होगा। भाई राहुल गांधी अगर कह देंगे कि ये दिन नहीं रात है तो ये रात ही है। राहुल गांधी ये कहेंगे कि हमारे पापा ने घोटाला नहीं किया बोफोर्स का, सब मान लेंगे। राहुल गांधी बोल देंगे कि हमारे पापा का 1984 के राइट से, दंगे से कोई लेना देना था ही नहीं, सब मान लेंगे, सब मान लेंगे। आंख पर पट्टी बांधकर हर चीज मान ली जाती है। इसीलिए तो मैं इन्हें पिद्दी कहता हूं, क्योंकि इनके पास खुद का कोई दिमाग तो होता ही नहीं है। अब ये राफेल के ऊपर राहुल गांधी मीडिया का एक सेक्शन बहुत दिनों से लगा है। राफेल के ऊपर मैंने भी एक वीडियो डब किया था, ओप इंडिया करके एक पोर्टल है जिन्होंने मुझे राफेल की पूरी डिटेल्स दी थी। मैंने अपनी आवाज में वो डब किया और सारी डिटेल्स राफेल की पूरी टाइमलाइन, कब कब क्या क्या हुआ, कितने प्राइस तय हुए, कब कहां डील अटक गई, कौन कौन इन्वॉल्व था, कब कौन सी सरकार के टाइम पर क्या क्या हुआ, अटल जी से लेकर के अब तक का एक पूरा टाइमलाइन मैंने अपनी आवाज में एक्सप्लेन किया। लेकिन कई पढ़े लिखे महानुभावों को, कई पिद्दी मेंटेलिटी वाले लोगों को हर सच भी झूठ लगता है जब तक कि वो राहुल गांधी ना बोल दे। अब कल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि भैया हमने तो हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा बोला था। राहुल जी, आपने हीट ऑफ द मोमेंट में वो बोल दिया, लेकिन उसके बाद आप डे बाय डे हर दिन वही नारा रिपीट करते रहे, चाहे वो इलेक्शन रैली हो, चाहे मीडिया कॉन्फ्रेंस हो, ब्रीफिंग हो, डेली एक नया 30,000 करोड़, 16,000 करोड़, अंबानी ये, अंबानी वो। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के साथ आपके पिताजी के भी कई फोटोज है, कई सारी डील्स आपके पिताजी की सरकार के समय धीरूभाई अंबानी को दी गई। तो अगर अंबानी परिवार चोर है तो अंबानी परिवार के साथ तो आपका भी रिश्ता है। नीरव मोदी, माल्या वगैरह को आज आप बहुत बोलते हो कि मोदी ने भगा दिया, मोदी ने भगा दिया, और आपका जो पिद्दी मीडिया, पिद्दी गैंग है वो इस बातों को इधर उधर फैला देता है। जबकि ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब के साथ आपके भी बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं। ललित मोदी जब आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन थे, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। अब आप ये चीज तो आप बोलोगे नहीं। मतलब क्या है कि पब्लिक को उल्लू समझ रखा है इन लोगों ने। ये लोग कहते हैं कि हम अगर बोल देंगे तो वो सच होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यार इंसान की नीयत देखने की कोशिश कीजिए। आप काबिलियत को देखिए, नाम को मत देखिए, नाम के पीछे लिखे सरनेम को मत देखिए। 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान, उप्स, रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचेड़, यानी कि रेंचो एक डायलॉग बोलता है, बेटा काबिल बनो, काबिलियत बन जाएगी ना तो सक्सेस अपने आप झक मराकर पीछे आएगी। तो काबिलियत जो है ना, इसका राहुल गांधी या इनकी पिद्दी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर राहुल गांधी की दादी और पापा पीएम बने तो लोग राहुल गांधी के अंदर बाय डिफॉल्ट पीएम मटेरियल देख लेते हैं, जबकि काबिलियत कोई नहीं देखता। आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा तो फिर सचिन का बेटा तो सचिन जैसे ही बनना चाहिए ना, फिर उसको भी बैटिंग करनी चाहिए। या फिर सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर क्यों फ्लॉप हो गया, या फिर अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन इतना कामयाब क्यों नहीं है। अगर आप कहते हो कि राहुल की दादी पीएम थी, पापा पीएम थे, तो राहुल भी पीएम मटेरियल है। कहां से पीएम मटेरियल है भाई? जो आदमी दिन रात 24 घंटे झूठ बोलता हो, झूठा प्रोपेगेंडा सेंड करता हो, उसके अंदर आप एक रोल मॉडल देखते हो, एक विजनरी देखते हो, एक लीडर देख लेते हो, बगैर किसी काबिलियत के, बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी मेरिट के। वहीं एक मोदी है जो कि सीएम रहा गुजरात का इतने टाइम, बढ़िया तरीके से उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, इतने साल सीएम रहा, अभी 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया पीएम का। एक पैसे के धांधली या कुछ दाग उसके दामन पर नहीं है। उसकी फैमिली भी रहती है तो सिंपल तरीके से रहती है, जबकि इनकी फैमिली वंशवाद की जो परंपरा निभा रहे हैं। इनकी फैमिली लंदन, अमेरिका, जगह जगह इनकी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं, दुनिया भर के स्कैम करे हुए हैं ये लोग, और ये कहते हैं चौकीदार चोर है। और इनका एक पूरा मीडिया और इनके पिद्दी लोग
भौंकने लगते हैं। चौकीदार चोर है बोलने के पीछे कोई लॉजिक था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई वर्डिक्ट न कभी दिया, न कभी कुछ बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ मार दी कि भैया आप हमारा जिक्र करते हो, हमारा रेफरेंस देते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ी। उनका झूठ एक्सपोज हो चुका है। उनका झूठ सिर्फ यही नहीं है, उनके हजारों झूठ हैं। एक वीडियो आया मेरे पास जहां पर कि नेहरू जी का भाषण है 1960 का गरीबी के ऊपर। वैसे ही इंदिरा गांधी ने 1971 से गरीबी हटाओ, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोग बस जुमले पे जुमला देते रहते हैं। एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं गरीबों को। तब गरीबों के पास, देश की जनता के पास ऑप्शंस नहीं थे, काम करने वाली सरकारें नहीं थी, काम करने वाले अच्छी नीयत वाले लोग नहीं थे। आप अच्छी नीयत वाली काम करने वाली सरकार आई है, आपने पिछले 55-60 साल उन लोगों को दे दिए जो सिर्फ बातें करते रहे। कम से कम उसका आधा समय तो दीजिए इनको, ये बीजेपी सरकार को। उसके बाद आप कंपेयर कीजिए ना। उनको आप 55-60 साल दे देते हो, कोई सवाल नहीं पूछते हो। इनको आप 5 साल में ही सवाल करने लगते हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई तो मतलब रहा होगा ना, जो इतने सालों से एक करप्ट फैमिली को आपने बर्दाश्त किया, झूठी फैमिली को बर्दाश्त किया, और उनका महिमा मंडन करते रहते हो। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप दिल पर हाथ रखकर ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब दीजिएगा। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, बहुत नामी डॉक्टर है, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से ऑपरेशंस किए हैं, उसके यहां से हर मरीज ठीक होकर ही जाता है। लेकिन उसका लड़का, उसे मेडिसिन की या सर्जरी की, ऑपरेशन की कोई नॉलेज नहीं, वो दिन में पबजी खेलता रहता है। तो क्या डॉक्टर के उस लड़के के पास अपना आप ऑपरेशन कराने, इलाज कराने जाएंगे, जिसे ये भी नहीं पता कि बुखार आने पर, सर्दी जुकाम होने पर कौन सी दवा दी जाती है, वो सिर्फ पबजी खेलता रहता है? क्या आप उसके हाथों में ऑपरेशन की कैंची या सर्जरी के सामान देंगे? पता चला कि आपको दिल का ऑपरेशन करवाना, वो आपकी किडनी निकाल कर रख देगा, तो आप जाएंगे उसके पास इलाज करवाने? जस्ट बिकॉज कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है, क्या आप उसके पास इलाज करवाने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो फिर यही आप देश के लिए क्यों नहीं देखते हैं कि भाई जरूरी है कि एक पीएम का लड़का पीएम ही बने? कई ऐसे हमारे यहाँ एग्जांपल हैं जो बाप बहुत नामी रहा लेकिन औलाद एकदम फुस निकल गई। अभिषेक बच्चन को देखो, अमिताभ बच्चन सुपर हिट है, आज भी वो यंग जनरेशन से ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सुपुत्र साहब घर पर बैठकर फुटबॉल देखते रहते हैं। इन शॉर्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नीयत देखिए, इंसान की काबिलियत देखिए, सिर्फ नाम मत देखिए। नाम तो अभिषेक के पीछे भी बच्चन लगा है, तुषार के पीछे भी कपूर लगा है, लेकिन वो इयाओ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अपनी काबिलियत, जो मेहनत, जो काबिलियत इनके पिताजी ने की अपने जमाने में, मेहनत से सब कुछ अर्न किया, वो मेहनत, वो परिश्रम, वो पेशेंस, वो ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन, वो इन सबको देखने को नहीं मिला है। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन तो हमेशा से रहने वाला है कि भाई हमको सब कुछ मिल गया तो मेहनत हम क्यों करें। तो ऐसे लोग जितनी जल्दी रातों रात सक्सेस पाते हैं, उतनी ही जल्दी वो सक्सेस चली भी जाती है। ऐसे बहुत एग्जांपल है, कुमार गौरव से लेकर फरदीन खान तक, या फिर रोहन गावस्कर को देख लीजिए। इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की, लेकिन औलादें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन था। राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी एक जीती जागती मिसाल है वंशवाद की, जो सिर्फ नाम देखते हैं लोग, काबिलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई आप इस काबिल हो भी या नहीं। आप झूठ बोलते हो, प्रोपेगेंडा चलाते हो, उल जुलूल बातें करते हो, जो मुंह में आए वो बकते रहते हो। आप नींद से उठकर कुछ भी बोल देते हो, उल जुलूल स्टेटमेंट दे देते हो। आज आप बोलो 10,000 का घोटाला, कल आप बोलते हो 16,000 का, परसों बोल दोगे कि 80,000 का। आप चाहते हो कि लोग आपकी ऊट पटांग बातों में आए। बंदर के हाथ में उसरा दोगे तो वो नाक कान ही काटेगा। और आप जैसे लोग चाहते हैं कि देश की जनता, देश की बागडोर आपके हाथों में सौंप दे, वो भी तब जबकि आपके अंदर कोई काबिलियत है ही नहीं। आपके अंदर कोई काबिलियत है तो ऊट पटांग बात करने की, कुछ भी उल जुलूल स्टेटमेंट देने की और आंख मारने की। इसके अलावा आपकी कोई काबिलियत है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बाकी जिन्हें लगता है वो इन्हें अपना रोल मॉडल माने। मैं चाहूंगा कि भगवान आपके बच्चे भी ऐसे ही पैदा करे जो इन्हीं की तरह हो। अगर आपके रोल मॉडल ऐसे हैं तो शायद आपके बच्चे भी ऐसे ही बने और वो ऐसी उल जलूल हरकतें करें। शायद आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि वाह, मेरा बेटा पप्पू की तरह पैदा हुआ है। चलिए इस वीडियो को इसी नोट पर खत्म करते हैं। आप अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा कमेंट करके कि पप्पू के झूठ पकड़े जाने पर आपके क्या ओपिनियन हैं। जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर बहुत काबिल है लेकिन उसके लड़के को मेडिसिन का एम भी नहीं पता है। क्या आप उसके पास जाएंगे इलाज करवाने? क्या आप मानेंगे कि यार वो डॉक्टर का लड़का है तो वो भी जबरदस्त डॉक्टर होगा, जबकि उसने डॉक्टरी पढ़ी तक नहीं है, उसे दवा गोली का नॉलेज तक नहीं है? क्या आप इस तरह के लोगों को अपना रोल मॉडल मानेंगे जिनमें काबिलियत, स्किल्स, मेरिट वगैरह कुछ नहीं हो, जो सिर्फ अपने बाप के नाम से पहचाने जाते हो? जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। तो आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।